एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। वो हर किसी को बिना किसी वजह के गाली बकता रहता था और उल्टा सीधा बोलता रहता था, जिस वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था और कई लोग तो इस वजह से उसकी पिटाई भी कर देते थे। एक दिन उस गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए हुए थे। सभी लोग उनसे अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। बिरजू भी उन साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और उन्हें गाली बकने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन साधु उसे कुछ नहीं कहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। इस पर बिरजू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साधु को और ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगता है, लेकिन साधु के ऊपर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में वो थक कर चुप हो जाता है। उसके चुप होने के बाद साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल्याण हो तुम्हारा। ये सुनकर बिरजू अपने घर चला जाता है और साधु के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैंने साधु को इतनी गाली दी, फिर भी उसने मुझसे कहा कल्याण हो। ये सब सोचकर बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन बिरजू माफी मांगने के लिए साधु के पास जाता है और कहता है, साधु महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। फिर साधु महाराज कहते हैं, तुम एक काम करो, बहुत से मोर पंख लेकर आओ। थोड़ी देर बाद बिरजू बहुत से मोर पंख लेकर साधु के पास पहुंच जाता है। फिर साधु बिरजू से कहता है, इन मोर पंख को गांव में ले जाकर बिखेर दो और मेरे पास कल आना। बिरजू साधु के कहे अनुसार पूरे गांव में मोर पंख बिखेर देता है और अगले दिन साधु के पास पहुंच जाता है। अब साधु कहता है, तुमने जो मोर पंख गांव में बिखेरे थे उन्हें वापस लेकर आओ। ध्यान रहे तुम्हें सारे मोर पंख वापस लाने हैं जितने तुमने बिखेरे थे। बहुत देर बाद बिरजू साधु के पास मोर पंख लेकर पहुंचता है और कहता है, साधु महाराज मुझे सारे मोर पंख तो नहीं मिले, लेकिन जितने मोर पंख मिले हैं मैं उतने लेकर आ गया हूँ। फिर साधु कहता है, जिस तरह तुम खोए हुए मोर पंख को वापस नहीं ला सकते, उसी तरह किसी को दिए गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। ये सब सुनकर बिरजू साधु से कहता है, साधु महाराज अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं आज से किसी को भी अपशब्द नहीं कहूँगा और न ही किसी से गलत बोलूँगा। उस दिन के बाद से बिरजू सुधर जाता है और हर किसी से इज्जत से बात करता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पर गालियाँ बकते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि किसी को एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए हर किसी से इज्जत से बात करें।